अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप सब। आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं लिटरेरी टर्म वो है मेटोनिमी। ठीक है, मेटोनिमी क्या है, पहले हम इसको उर्दू में समझ लेते हैं कि मेटोनिमी होती क्या है। किसी एक अल्फाज को या पूरी लाइन को किसी ऐसे लफ्ज़ या किसी ऐसी लाइन से एक्सचेंज कर देना जो कि उससे ज़्यादा मिलता जुलता हो, उसे हम मेटोनिमी बोलते हैं। ठीक हो गया। फिर हम आप स्क्रीन पे देखिए, इसकी डेफिनेशन है मेटोनिमी इज अ लिटरेरी डिवाइस वेयर वन वर्ड और फ्रेज इज रिप्लेस्ड विद अनदर दैट्स क्लोजली एसोसिएटेड विद इट। किसी भी ऐसी लिटरेरी डिवाइस जो कि किसी वन वर्ड को, किसी भी फ्रेज को किसी दूसरे फ्रेज या वर्ड के साथ रिप्लेस कर दे जो कि उसके साथ बहुत ज़्यादा क्लोजली एसोसिएट करती हो, तो उसे हम मेटोनिमी बोलते हैं। फिर है इट्स नॉट द थिंग इटसेल्फ बट समथिंग लिंक टू इट। ये खुद ब खुद एक चीज़ नहीं होती बल्कि इससे लिंक करती है। जैसे कि मतलब एक चीज़ है ना, उसको ही चेंज नहीं किया बल्कि उसके साथ जो चीज़ लिंक कर रही है ना, वो उसके बिल्कुल एसोसिएटेबल रखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। अब इसमें किन दो चीज़ों को आपस में आमने सामने रखा गया है, एक तो पेन है, ठीक है, दूसरी तरफ क्या है, स्वॉर्ड। अब दोनों जो है वो डिफरेंट चीज़ें हैं लेकिन एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा लिंक कर रही हैं। हेयर पेन स्टैंड्स फॉर राइटिंग एंड स्वॉर्ड स्टैंड्स फॉर वॉर एंड वायलेंस। अब देखिए मिसाल में पेन जो होती है वो राइटिंग के लिए इस्तेमाल होता है और जो स्वॉर्ड होती है वो वार और वायलेंस जंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है। तो दो मुख्तलिफ चीज़ें हो गई ना, तो दो मुख्तलिफ चीज़ें जब एक दूसरे के साथ एसोसिएट करती हैं क्लोजली तो उसे हम मेटोनिमी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे हम इसकी देखते हैं कि मेटोनिमी जो होती है वो काम किस तरह से करती है। ठीक है, इसको हम किस तरह से अपने वर्ड्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। मेटोनिमी क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग विजुअल और इमोशनल इफेक्ट बाय सजेस्टिंग अ लार्जर आइडिया। एक विजुअल और इमोशनल इफेक्ट देती है जिससे हम एक लार्जर आइडिया जो होता है उसको सजेस्ट कर सकते हैं ऑडियंसेस को। फिर है ओपन यूज्ड इन पोइट्री स्पीचेस एंड स्टोरी टेलिंग फॉर इम्पैक्ट। किसी भी पोइट्री के अंदर, स्पीच के अंदर, स्टोरी टेलिंग के अंदर इम्पैक्ट डालने के लिए किसी भी चीज़ का इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे मजीद एग्जाम्पल्स हैं इसकी। द क्राउन विल डिसाइड। अब देखो क्राउन, क्राउन क्या चीज़ है। अब क्राउन जो है यहाँ पे किंग और क्वीन को मुखातिब कर रहा है। ठीक हो गया, तो क्राउन जो है वो हो गया ना मेटोनिमी, मतलब साथ क्लोजली एसोसिएट हो गया ना किंग और क्वीन के साथ। तो फिर है हॉलीवुड इज ऑब्सेस्ड विद रीबूट्स। अब हॉलीवुड जो है वो रिबूट्स के साथ जो है वो ऑब्सेस्ड है। अब हॉलीवुड क्या है, हमें क्या पता, हॉलीवुड जो है वो फिल्म इंडस्ट्री है। तो हॉलीवुड किसके साथ एसोसिएट करता है, फिल्म इंडस्ट्री के साथ। तो इस तरह हमने इसको देखा कि ये इस तरह से यूज़ होता है। फिर उसके बाद हम इसको देख लेते हैं कि इसकी एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स भी हमने देख ली। फिर है इसको राइटर्स यूज़ किस तरह करते हैं, वाई राइटर्स यूज़ इट टू मेक लैंग्वेज मोर कंसाइज एंड इमेजिनेटिव। अपनी लैंग्वेज जो उन्होंने लिखी है उसको बहुत ज़्यादा कंसाइज करने के लिए, इमेजिनेटिव करने के लिए राइटर्स जो होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर है हेल्प्स क्रिएट मूड, सिम्बोलिज्म एंड इनडायरेक्ट मीनिंग। इनडायरेक्ट मीनिंग को, सिम्बोलिज्म को और मूड को क्रिएट करने के लिए राइटर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। एड्स डेप्थ टू सिंपल एक्सप्रेशन के एक आम से एक्सप्रेशन होते हैं उसके अंदर जो होते हैं खासियत भरने के लिए राइटर्स मेटोनिमी का इस्तेमाल करते हैं। मेक्स राइटिंग मोर एंगेजिंग एंड लेयर्ड। राइटिंग को बहुत ज़्यादा एंगेजिंग और लेयर्ड बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। थिंक ऑफ मेटोनिमी एज अ शॉर्टकट सेइंग लेस बट मीनिंग मोर। अब देखें इस लाइन में सारी बात मुकम्मल हो गई कि बहुत कम बात करते हुए बहुत ज़्यादा बात के मानी समझा देना जो है वो एक मेटोनिमी है और मेटोनिमी एक शॉर्टकट है। ठीक हो गया, तो राइटर्स इसको इसलिए यूज़ करते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, इसके अंदर हमने मेटोनिमी का इस्तेमाल किया, को हमने समझा मेटोनिमी होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपने नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।